प्रारंभ होने वाला था और ब्रह्मा जी के लिए नियम है कि थोड़ी देर की निंद्रा, थोड़ी देर के लिए विश्राम आप कर सकते हो। और ब्रह्मा जी कुछ देर का विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा जी थोड़ी देर की निंद्रा ले रहे थे और निंद्रा लेते ही ब्रह्मा जी बस उठे। उठते से ब्रह्मा जी के मुख में जमाई आ गई। जैसे ही जमाई आई तो ब्रह्मा जी के जमाई लेते से ही उसमें से एक विकराल सा बड़ा विचित्र सा एक मनुष्य बाहर निकला। बड़ा विकराल सा, बड़ा विचित्र सा, बड़ा विचित्र। एक मनुष्य बाहर निकला, प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि बड़ा सारा उसका स्वरूप है, बहुत बड़ा उसका स्वरूप है और सुंदर भी बहुत है। शरीर पर इतना तेज है कि एकदम उसका शरीर लाल हो रहा है। बड़ी बड़ी भुजाएं उसकी, बड़ा बड़ा शरीर उसका, बड़ा वीर सा नजर आ रहा है, बड़ा प्रबलता सा नजर आ रहा है। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, तुम कौन हो? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे नहीं मालूम मेरा नाम क्या है। कहां से आए हो? पता नहीं, परंतु इतना जानता हूं कि मैं आपके शरीर से प्रकट हुआ। मैं इतना जानता हूं कि आपके शरीर से हुआ हूं। आपने जब निंद्रा त्यागी, निंद्रा त्यागने के बाद आपने जो बकासी ली, आपने जमाई ली और उस जमाई से मैं प्रकट। ये कथा आपको मालूम होना चाहिए और केवल छत्तीसगढ़ वालों के लिए नहीं, पूरे विश्व के माताओं को ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे मांग में जो सिंदूर भरा होता है, हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ा हुआ होता है, गणेश जी को जो सिंदूर चढ़ा हुआ होता है, माता के मांग में जो सिंदूर भरा हुआ होता है, वो सिंदूर आया कहां से था? ये पूरे विश्व की माताओं को, ये पूरे भारत देश की नहीं, संपूर्ण विश्व की माताओं को ये मालूम होना चाहिए कि गणेश जी पर चढ़ा हुआ सिंदूर कहां से आया, सिंदूर का जन्म कहां से हुआ, हनुमान जी पे चढ़ा हुआ सिंदूर कहां से आया, उस सिंदूर का जन्म कहां से हुआ। नारी के मस्तक पर जो सिंदूर भरा रहता है, वो सिंदूर आखिर नारी के मस्तक पर आया तो वो सिंदूर का जन्म कहां से हुआ, उस सिंदूर की प्रबलता क्या? उसको ज्ञात होना चाहिए। अब कल्प की शुरुआत है और कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा जी के मुख से एक व्यक्ति ने, एक मानव ने, एक विचित्र सा मानव उसके उनके मुख से जमाई लेने पर प्रकट हो। कौन हो तुम? हमें मालूम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? हमें मालूम नहीं। कहां से आए हो? हमें मालूम नहीं। हमें कुछ ज्ञात नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ा वीर है, चेहरा लाल, शरीर लाल, पूरा शरीर बड़ा वीरता का दिख रहा है और बड़ा प्रबल शरीर है, भुजाएं विशाल, शरीर विशाल। ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया। क्या नाम रखा? जम के बोलो जरा। सिंदूर। ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया। अब सिंदूर रखा तो उसने, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसको वर देना प्रारंभ कर दिया कि सिंदूर, तुम दिखने में भी सुंदर हो, वीर भी हो, प्रबल भी हो, तो हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम जगत में वीरता के रूप में रहोगे, प्रबल रहोगे, तुम्हारी भुजाओं का बल प्रबल रहेगा, तुम्हारे भीतर एक तेज हमेशा भरा रहेगा, तुम्हारे तेज को देखकर स्वयं यम के दूत भी डरेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम्हें बल इतना दे दिया, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम वहां रह सकते हो, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए है, तुम कहीं पर भी अपना राज्य बसा सकते हो, तुम कहीं पर भी रह सकते हो। हमारा वर तुम्हें देते हैं, तुम कभी क्षय नहीं होगे, मरोगे नहीं।
पीछे शंकर भगवान खड़े थे। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, कहाँ का वर दे रहे हो कि मरेगा नहीं? रुको, अगर इसको ये वर मचाना प्रारंभ कर देगा, नहीं मचाएगा प्रभु। ब्रह्मा जी ने माना नहीं, शिव जी का कहना। तुम्हारी भुजाओं में बल रहेगा, तुम जिसको चाहो अपनी भुजाओं के बल पर तुम दमो सकते हो, मार सकते हो, पीट सकते हो, तुम किसी को दबा सकते हो। बस सिंदूर को वर पर वर मिल गए ब्रह्मा जी के। इतने प्रसन्न, क्योंकि औलाद ब्रह्मा जी के मुख से जमाई करने पर, ब्रह्मा जी के मुख को पकासी आने पर, जमाई करने पर यह बालक निकला तो प्रसन्नता हूं, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। को दबाने के लिए गया था तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था कि मेरा बेटा होकर मुझे दबाने आया है। सिंदूर, तुम मुझे दबाने आया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी मृत्यु होगी तो पार्वती के पुत्र गणेश के द्वारा होगी। ये उसे वर मिला था। तो पार्वती जी को मालूम है कि फालतू में अपनी एनर्जी खत्म करने से कोई मतलब नहीं, मरेगा तो मेरी औलाद से ही मरेगा, तो काहे को फालतू का टेंशन ले अपन। आप अपने तन पर धारण करो गजानन और वर दीजिए, ये सिंदूर जिस जिस स्थान पर होगा वहां यम के दूत भी निगाह न कर सके, ऐसा वर दे दीजिए। ये वर दे, ये अखंडता दे, अखंडता। तुमने मेरी माता का हाथ का स्पर्श किया है? सिंदूर कहते हैं मेरी मृत्यु आपके द्वारा लिखी थी, इसलिए मैं पार्वती माता को लेकर जा रहा था, पर आज मैं सिंदूर गजानन आपके चरणों को मस्तक रखकर ये मांगना चाहता हूं कि जिस नारी के मांग में मस्तक पर ये सिंदूर रहेगा, उस नारी का सौभाग्य अखंड रहेगा। ये वर दे, अखंड का वर दिया। गजानन, आपके तन पर ये मेरा सिंदूर, ये मैं आपके तन पर सदा रहूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान देवादिदेव महादेव, ब्रह्मा, विष्णु सब एकाग्रित हो गए और एकाग्रित होकर सिंदूर को वर के रूप में दिया कि गजानन ही नहीं, जिस भी देवता के संग में सिंदूर तेरा सानिध्य होगा और ये सिंदूर तेरी भी अखंडता रहेगी और यम के दूत उस जगह से दूर रहेंगे। गणेश जी महाराज सिंदूर अपने तन पर धारण कर लिए, वही सिंदूर श्री हनुमंत लाल जी ने भी त्रेता में धारण किया, वही सिंदूर श्री भैरव बाबा ने अपने तन पर धारण करा, क्योंकि विनायक श्री गणेश जी महाराज ने सिंदूर की महत्वता का व्याख्यान वर्णन किया। प्रयास किया जाए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म का एक गौरव है। जब मकान का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, दीपावली का पूजन हो, कोई विशेष फंक्शन हमारे यहाँ होता है, तो दरवाजे पर स्वस्तिक सिंदूर का बनाया जाता है। घृत में घोल कर, गाय के घी में उसको घोल कर स्वस्तिक बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ यम के दूत की भी दृष्टि नहीं पड़ती, उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती। सिंदूर की इतनी महत्वता, नारी क्यों सिंदूर लगाती है अपनी मांग में? सिंदूर की महत्वता नारी के जीवन में क्यों होती है? उसका कारण केवल इतना सा होता है कि उसके मस्तक पर अगर सिंदूर है तो किसी की दृष्टिता उस पर ना पड़े, किसी की कुदृष्टि उस पर ना पड़े, और नारी का अखंड सौभाग्य उसके जीवन में रहे, अखंड सौभाग्य। दो चीजें बड़ा भारी होती है, एक मांग का सिंदूर और एक गले में पड़ा हुआ मंगल। जम के बोलो, जमा। मंगल सूत्र। मंगल सूत्र को अगर आप देखोगे तो मंगल सूत्र में काला दाना, फिर पीला दाना,
सोने का दाना, ठीक है, काला दाना फिर सोने का दाना। मंगलसूत्र में सोने ही सोने का दाना नहीं होता, मंगलसूत्र में काला दाना और सोने का दाना होता है। आखिरी में एक पेंडिल होता है। मंगलसूत्र हमारे को, स्त्री को जब शादी का समय होता है, उसका पति उसके गले में जो मंगलसूत्र पहनाता है, उस मंगलसूत्र में काला पीला, काला फिर सोने का, काला फिर सोने का दाना, फिर पेंडिल होता है। वो मंगलसूत्र शादी के मंडप में पति पत्नी को क्यों पहनाता है, उसका एक कारण होता है। पति पत्नी के गले में मंगलसूत्र देते समय कहता है, इस मंगलसूत्र को देख लो, इसमें काला धागा है तो एक पीला दाना है। मतलब अपनी जिंदगी पूरी एक जैसी कभी नहीं रहती, जीवन में काले दिन भी आते हैं तो सोने जैसे चमक वाले दिन भी आएंगे और जीवन को हमें जीना है। अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे। काले अगर मोती पड़े हैं तो सोने का मोती भी पड़ा है। कुछ दिन अगर काले निकलेंगे तो सोने का दिन अर्थात अच्छे दिन भी आएंगे। ये दिन चलते 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 जो आखिरी में पेंडिल है उस पर पहुंचेगा। मतलब एक ना एक दिन जीवन का ऐसा आता है कि हमारे जीवन को हम सुखमय जीने का तरीका सीख जाते हैं। वो मंगल सूत्र, मांग का सिंदूर, नारी के तन पर पड़ा हुआ 16 श्रृंगार में से एक एक श्रृंगार नारी के जीवन के एक आनंद को दर्शाता है। आनंद, वो एक आनंद तक प्रदान कर